रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 में हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में हमने आज टॉपिक करना है सेट्स। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में हमने आज करना है सेट्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आप बुक देख लें। क्लास 7 में आपने जो बुक पढ़नी है वो आपके पास ये बुक है। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर, ये बुक सब स्टूडेंट्स के पास मस्ट होनी चाहिए। ओके, तो दिस इज़ द बुक। नेक्स्ट टेबल कंटेंट्स हैं आपके पास। तो आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो सेट्स। ठीक है, आज हमने पढ़ना है सेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करें। पहले थोड़ा सा आप मेमोराइज करें कि आपने 6 क्लास में भी सेट्स के बारे में पढ़ा है। तो कोई मुझे बताएगा कि सेट क्या है? जी, यस, गुड। सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं हम कि जब हम एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो जब इकट्ठे करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेट्स। देखिए क्या कहते हैं, they are as important for building more mathematical structure as hammer, saw and nails are important for building a table or chair। कहते हैं सेट्स हमारे पास मैथमेटिक्स में ऐसे ही ज़रूरी हैं जैसे कि चेयर या टेबल बनाने के लिए हमें डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से मैथ्स में भी सेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये डिफरेंट वे यूज़ होते हैं। ठीक है, every field of mathematics uses refers to set in some way। आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पे आपके पास सेट्स में क्या गिवन है? यस, शेप्स गिवन है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स गिवन है डिफरेंट। अब यहाँ पे आपके पास नंबर्स गिवन है 1 2 4 8 नंबर्स हैं सिंपल। ये देखिए एनिमल्स की पिक्चर, ये देखिए फ्लावर्स, डिफरेंट फ्लावर्स है। अब एक जैसे फ्लावर्स नहीं होंगे। ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास सेट्स क्या होगा? सेट्स हमेशा आपके पास रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे लेकिन रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, डिफरेंट होंगे। फूल तो हैं, ये फ्लावर्स तो हैं। ठीक है, रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स है लेकिन एक जैसे फ्लावर्स नहीं है ना। ये नहीं है कि यहाँ पे ये रोज़ हो और ये भी रोज़ है और ये भी रोज़ है। नो, डिफरेंट फ्लावर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट नेम्स हैं इनके फ्लावर्स के यहाँ पे। तो ये आपके पास सेट्स हैं। ठीक हो गया ना। सेट से आप डेली लाइफ में आपके पास कौन से एग्जांपल्स हैं? किचन में देखें, किचन आप अपने किचन में देख लें। हम लोग हर चीज़ को तरतीब से रखते हैं। जैसे कि हमारे पास प्लेट्स हैं तो हम प्लेट्स का सेट बना लेते हैं। कप्स है तो कप्स का सेट्स बना के एक तरतीब से रखते हैं। ये नहीं कि बस प्लेट्स और कप्स सब इकट्ठे पड़े हुए। तो हर चीज़ का प्रॉपर प्लेस में हम उसको रखते हैं, एक जैसी चीज़ों को। ठीक हो गया। इसी तरीके से और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आपके पास आपके स्कूल बैग में ही आप देख लें, आपके पास बुक्स का सेट होता है, आपके पास कॉपीज़ का सेट होता है। तो आप उसको सेपरेट करके अलग अलग अपनी बुक्स को और कॉपीज़ को अलग कर लेते हैं। बुक्स और कॉपीज़ को आप इकट्ठा नहीं करते, आप उनको सेपरेटली रख लेते हैं। अब बुक्स देखिए, आपके पास बुक्स हैं, बुक्स एक ही जैसी हैं लेकिन अगर आप उसको एज अ सेट की फॉर्म में लिखें तो आप क्या करेंगे? आपके पास अगर आता है कि सेट ऑफ बुक्स, तो आप बुक्स के नेम लिखेंगे ना। आप ये तो नहीं लिखेंगे बुक, आप लिखेंगे इंग्लिश बुक, मैथ्स बुक, साइंस बुक्स। तो ये आपके पास देखिए, आप बुक्स में आपके पास आपने उसको डिफाइन कर दिया कि बुक्स आपके पास कौन सी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास ये सेट्स हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, डिफरेंट तरीके से हमारे घरों में यूज़ होते हैं। अब मैथमेटिक्स डेफिनेशन इसकी क्या है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज अ सेट। द वर्ड वेल डिफाइंड रेफर टू अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी which make it easy to identify whether the given objects belong to this set or not. The word distinct mean that objects of set must be all different। ठीक हो गया। तो देखिए क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। सबसे पहले तो वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड क्या है? डिफाइन हो, आपके पास प्रॉपर एक उसका नाम हो। ठीक है, डिफाइन हो। ऐसा नहीं कि बस आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स है तो बस आपने उनको इकट्ठा कर लिया, नहीं।
आपके पास एक प्रॉपर तरतीब में मौजूद होगा सेट, ठीक है, और उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कभी रिलेट नहीं करेंगे, वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ना वो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट दूसरे से डिफरेंट है। जैसे कि आप देखें ना, आप टी सेट है, तो टी सेट में आपके पास कप्स अलग हैं, प्लेट्स अलग है, टी पॉट उसमें अलग, तो ये देखिए सब अलग अलग है। रिपीट कोई चीज़ जो आपके पास एक जैसी उसमें नहीं इस्तेमाल हो रही, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है, डिस्टिंक्ट, मतलब मुनफरिद है, ठीक है, मस्ट बी डिफरेंट होना चाहिए। तो अब एक एग्जांपल आप देखते हैं। देखिए एग्जांपल वेल डिफाइंड, एक इजी से एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिए। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो आप वेल डिफाइंड को देख लें। वेल डिफाइंड कि आइडेंटिफाई किया हो, हमें सेट की खुसूसियात हमें बताई गई हो, सेट की बताया गया हो कि ये सेट किस से लिया गया है, किन ऑब्जेक्ट से मिल के बना है सेट, ठीक है ना, मेंबर्स उसके कौन से है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कहते हैं इवन नंबर्स। तो इवन देखिए यहाँ पे हमें इवन डिफाइन कर दिया है कि नंबर्स तो बहुत से हैं। अब आपके पास अगर नंबर्स आ जाते हैं तो नंबर्स में आपके पास और नंबर्स आ जाते हैं, प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन वो तो फिर डिफाइन नहीं है ना कि हमने कौन से नंबर्स। तो सेट्स में हमें डिफाइन है इवन नंबर्स, इवन डिफाइन, वेल डिफाइन। अब वेल डिफाइन आपको क्लियर हो गया। डिस्टिंक्ट के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखिए अभी आपके पास एक सेट है ना, 2 4 6 8 10 12 14, बिटवीन 1 and 15 इवन नंबर्स मौजूद है। अगर आपके पास यहाँ पे दोबारा 2 आ जाए तो वो फिर सेट नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो 2 है ये रिपीट नहीं होगा, इस सेट में रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो जब आपके पास सेट, एक तो वेल डिफाइंड आपको क्लियर हो गया, डिस्टिंक्ट के बारे में भी क्लियर हो गया कि आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक हो गया। ओके, अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 8 and 28। यहाँ पे भी एक एग्जांपल देख ले कि क्या कहते हैं, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल लिखने हैं जो कि बिटवीन 8 and 28 है, 10 15 20 25। तो ये आ गया आपके पास मल्टीपल ऑफ। अब ये जो मल्टीपल ऑफ 5 है, सेट ऑफ, ठीक है ना, मल्टीपल, तो ये आपके पास आ गया डिफाइन, ये 5 के मल्टीपल लिखें, ठीक हो गया। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लें, हम सेट को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से, ब्रेसेस लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं, और एवरी एलिमेंट सेपरेट विद कामा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास सेट की डेफिनेशन हो गई, सेट के बारे में आपने पढ़ लिया। आते हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट। क्या कहते हैं, मेथड ऑफ, कि सेट को हम कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितनी टाइप्स, किस तरह हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म से हम सेट्स लिखते हैं। तो आपके पास आपने 6th क्लास में 2 टाइप्स पढ़ी थी, कौन सी, डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म, ठीक हो गया। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी फॉर्म थी, किसी को याद है जी, गुड। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते थे कि हम उसको सेंटेंस की फॉर्म में लिख लेते थे। और टेबुलर फॉर्म कौन सी फॉर्म थी जी, गुड, लिस्ट। हम हमारे पास जो एक सेट गिवन होता है उसको हम लिस्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। और सेट ब्यूटर फॉर्म आज हम डिस्कस करेंगे उसको भी, लेकिन पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल मेंबर्स ऑफ सेट्स, member of the set, such a sentence is written which make inclusion of each and every member of the set clear. ओके, क्या कहते हैं कि बजाय इसके कि हम हर मेंबर को सेपरेट लिखें, हम उसको एक सेंटेंस दे देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। अगर आपके पास अब लिस्ट होती तो आप क्या कहते हैं, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। तो आप सेपरेट करके उनको डिफाइन कर देते। लेकिन यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टिव में क्या कह दिया, बजाय इसके कि हमने अलग से नंबर्स
लिखने की बजाय हमने उसको एक सेंटेंस दे दिया, यानी कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर। ये देखिए वेल डिफाइंड ऑड नंबर, 10 ऑड नंबर, पहले 10 ऑड नंबर्स लिख लिए इंटीजर्स। सेट ऑफ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब वावल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, पता है ना आपको इंग्लिश में? यस, ए ई आई ओ यू। अब ए ई आई ओ यू को जो हमारे पास है वो क्या कहलाता है? वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, तो हमने उसको सेंटेंस की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में देखिए क्या कहते हैं, इन दिस फॉर्म मेंबर ऑफ सेट्स रिटन विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेट बाय कामा। ठीक हो गया, यानी कि लिस्ट की फॉर्म आप कह रहे हैं किस तरीके से? देखिए हमने लिख लिया 3 6 9 1 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आप 3 आपके पास 6 9 1 क्या है? एलिमेंट्स हैं। और ये जो आपके पास गिवन है इसको आप क्या बोलते हैं? कामा। और ये डॉट 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 मीन्स गो ऑन फॉर एवर, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है ना, इनका कोई एंड नहीं है। एलिमेंट और मेंबर मीन्स आर सेम थिंग। ठीक है, आप अगर एलिमेंट्स बोलें या मेंबर्स बोलें तो दोनों एक ही वर्ड है। ठीक हो गया सेट्स में। तो ये आपके पास आ गई डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा ये न्यू थिंग है, इस पर थोड़ा सा आपने तवज्जो से देखे। अच्छा, क्या कहते हैं? इन दिस फॉर्म ऑफ अ सेट जनरल एलिमेंट x and its characteristic property is mentioned which is common to all element of the set. ओके, कहते हैं कि आपके पास x यूज़ होता है उसमें। ठीक हो गया, मेंबर को हमने x का नाम दे दिया। ठीक है, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास डिफाइंड सेट है। ठीक है, डिफाइंड सेट हमें सारे सेट्स के एलिमेंट्स के बारे में बता देगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखें, x बिलोंग टू n स्लैश गिवन है सच दैट x ग्रेटर देन 2। अब देखिए x क्या है? द सेट ऑफ। अब ये क्या है? x बिलोंग टू। इस सिंबल को हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था ना, इसको हम क्या बोलते हैं? बिलोंग टू। देन सच डैट, ये जो स्लैश है इसको हम बोलते हैं सच डैट x ग्रेटर देन 2। n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स। अब ये देखिए आपको ब्रेसेस में इस फॉर्म में आपको दे दिया है, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब इससे आपने सेट बनाना है तो हमें क्या कहते हैं? x बिलोंग करता है n से, जबकि x ग्रेटर देन है 2 से। कहते हैं x आपके पास नेचुरल नंबर है, सेट आपके पास कौन सा है? नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, और सेट में जो x है वो बिलोंग करता है n से, जबकि x क्या है? जो कि ग्रेटर देन 2 है। 2 से जितने भी ग्रेटर नंबर्स हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर में आ जाते हैं। तो हम उसको कैसे डिफाइन कर लेते हैं? 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, समझ आ गई ना? इट इज़ रीड एज द सेट ऑफ ऑल x इन नेचुरल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन 2। नेचुरल नंबर का सेट है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर से x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, जबकि वो x क्या है? x ग्रेटर देन 2 है। ठीक हो गया, जैसे कि हमने सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने क्या कहा था? सेट ऑफ, अगर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम कहें तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट ग्रेटर देन 2। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 हमारे पास आ जाता। और टेबुलर फॉर्म आती तो हमारे पास 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, और सेट बिल्डर फॉर्म में आपने इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल एक देख ले। ए x such that x is odd number and is less than 20। क्या कहते हैं कि x आपके पास क्या है? odd number है और 20 से लेस है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास 20 से कम आपने odd number लिख लेना। x is says that x is a vowel of English alphabets। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का वावल का सेट से आपने लिख लेना है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। अब देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, आप टेबल, एक मैंने ये टेबल आपके लिए शो कर दी है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख दिए, सेट बिल्डर फॉर्म लिख लिया और टेबुलर फॉर्म लिख दिए।
यानी कि आपके पास कोई भी सेट आ जाए आप उसको तीनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना, तीनों से आप डिनोट कर सकते हैं। अब आपके पास पहला क्या, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट ऑफ ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक हो गया। पहले हमने इसकी टेबुलर फॉर्म कैसे लिख ली, लिस्ट के फॉर्म में लिख ली, AEIOU। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कॉलन से भी डिनोट करते हैं, स्लैश की जगह कॉलन भी लगा सकते हैं। तो x such that x is a vowel in the English alphabet, ये आ गया आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि ये जो आप डिफाइन कर देते ना x such that x, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में आपने मस्ट लिखना होगा, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द सेट ऑफ ऑल और पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 15। आपके पास कहते हैं x such that x is an odd number and 0 is less than x and less than equal to 15। odd numbers हैं आपके पास, ठीक है, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 15। आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से 15 तक, ऑल इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव लेस देन और इक्वल टू। तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख दिया, x is such that x is odd number, ठीक है, is an odd number and 0 is less than x is less than equal to 15। और टेबुलर फॉर्म में हमने क्या लिखना है, इसको हमने एलिमेंट्स इनके सेपरेटली लिख लेने हैं लिस्ट के फॉर्म में, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर लिया हमने इसको। नेक्स्ट आपके पास सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यूब नंबर लेस देन 100। क्यूब नंबर्स कौन से होते हैं, यानी कि जब आप किसी नंबर का क्यूब ले लेते हो। तो देखिए हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहते हैं, x such that x is a क्यूब नंबर एंड 0 is less than x is less than 100। 0 लेस देन 100 से कम हमने लिखने, ठीक है ना, 0 से लेके 0 से 100 से तक जितने आपके पास 0 और 100 के मिड में जितने आपके पास क्यूब के नंबर्स आते हैं वो लिख लेते हैं। वो क्या है, 1 8 27 64, ठीक हो गया। अब ये आपके पास टेबल से भी आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का क्लियर हो गया होगा, ठीक हो गया ना स्टूडेंट्स। अब बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप देखें थोड़े से सेट्स नंबर, कॉमन नंबर ऑफ सेट्स देख लें जो कि हमारे पास यूज़ होते हैं ज़्यादातर। देखिए नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या, होल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, 0 -1 -2 -3 0 1 2 3, यहाँ पे नेगेटिव, ये सब इंटीजर्स आपके पास आ गए। अब आपके पास रेशनल नंबर्स कौन सी फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में, ठीक है, q आर इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स का सेट हो सकता है, रियल नंबर्स का सेट हो सकता है, इमेजिनरी नंबर्स के सेट्स, कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, ये तो हाई लेवल के हैं। लेकिन ये आपके पास सब क्या है, सेट्स आ गए। तो मतलब कि आपको ये सेट्स कहीं पे भी आपको मे बी के सेट ना गिवन हो, जस्ट n से डिनोट कर दिया हो, तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा नेचुरल नंबर, w हो तो होल नंबर, z इंटीजर, q रेशनल नंबर को डिनोट करता है, i इरेशनल नंबर को और r रियल नंबर्स को, ठीक हो गया। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमने पढ़ लिया है ना, तो वो कौन सी फॉर्म है, सेंटेंस फॉर्म में। अब देखें आपको लिस्ट के फॉर्म में आपको सेट गिवन है, a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये कौन सा सेट है, तो आपने देखना है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 10 नंबर्स गिवन है ना, फर्स्ट 10 नंबर इनके नेचुरल नंबर का सेट। तो हमने इसको लिख लिया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फिर क्या है, b = a b c d e f। अब ये कौन से क्या गिवन है, आपको अल्फ़ाबेट्स गिवन है ना, और कितने अल्फ़ाबेट्स गिवन है, 6 अल्फ़ाबेट्स गिवन है। तो आप इसको सेंटेंस में कैसे डिस्क्राइब करेंगी, सेट ऑफ फर्स्ट 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक हो गया। थर्ड क्या है, c = 2 4 6 8 10।
अब ये देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा सेट गिवन है, कौन सा, यहाँ पे आप नंबर्स देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सा सेट है। 2 4 6 8 10, तो ये आपके पास कौन से इवन नंबर्स हैं ना। तो आप अगर इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं और 5 गिवन है, तो डिफाइन 5 नंबर आपने इसको सेंटेंस में लिख लिया। अब देखिए आपको क्लियर बता रहे हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव नंबर्स, इवन नंबर्स। डी आपके पास क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19। डी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। ठीक हो गया। अब ये कौन से नंबर्स आपको गिवन है, प्राइम नंबर्स हैं। तो इसको अगर आप सेंटेंस के फॉर्म में लिखें तो आप क्या कहेंगे, सेट्स ऑफ प्राइम नंबर्स कहाँ तक गए हुए, 19 तक, तो लेस देन 20। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो ये काइंडली डन इन योर कॉपीज़। और कॉपी का मेथड तो आपको पता ही है कि आपने अपनी कॉपीज़ को कवर करना है, प्रॉपर आपने नेम लिखने हैं। ठीक है, नीट मार्जिन लाइंस लगाए। फर्स्ट आप अपने पेज पे, फर्स्ट पेज आप छोड़ दें अपने इंडेक्स के लिए। नेक्स्ट जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर डेट्स लिखें। डेट्स लिख के आपने हेडिंग से और बहुत नीट और क्लीन काम करना है। ठीक हो गया। और ब्लू मार्कर और ब्लू इंक पेन आप यूज़ करेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। ठीक है, तो आपने इसको लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। पहले आपके पास ए इज इक्वल टू ई ई आई ओ यू। सेकेंड क्या है, 1 3 5 7 9 11। सी 10 20 30 40 50। तो ये आपकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आप करें और देन आई विल चेक द प्रैक्टिस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके आंसर्स भी बता दूंगी। ठीक है, तो फिर आप अपनी प्रैक्टिस के साथ चेक कर लें कि क्या ये ठीक है या नहीं है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।